मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब के एक फ़ैसले से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की उलझन बढ़ गई है। बल्कि इमरान खान साहब से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए उलझन बढ़ गई है, बल्कि उनके लिए एक नया सर दर्द पैदा होने वाला है। और उसमें रास्ते दो ही हैं उससे निकलने के, कि या जरदारी साहब के फ़ैसले को कबूल करें या फिर हुकूमत पंजाब के ख़िलाफ़ जो एक एहतजाजी तहरीक शुरू होगी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। अब देखें कि उन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता वो अपनाते हैं, क्योंकि मामला कुछ ऐसा है। और बाकी वो लोग जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि आटा कुछ सस्ता ये वो सारी उम्मीदें दम तोड़ गई। हुकूमत ने खुद आटा मुस्तकिल महंगा रहने की बुनियाद रख दी है, उसके मुतालिक भी आगाह करेंगे। बाकी एक अफसर रोज़ 30-35 लाख रुपए ब्रीफ केस भर के वो जा रहा था, अब उसको डाइवर्ट किया गया है, अब उसका रुख मोड़ दिया गया। अब इस ब्रीफ केस के बजाय अब इस ब्रीफ केस में वो पैसे कैसे आएंगे, ये भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि आटा महंगा, हमने देखा कि 11 सितंबर को सिंध कैबिनेट की मीटिंग हुई। उसमें मामला था कि गंदम की इमदादी कीमत क्या मुकर्रर की जाए। गंदम की इमदादी कीमत का मतलब कि ये अभी अल्लाह करे कि ये पानी निकल जाए तो अक्टूबर में गंदम की फसल की बुआई हो, फिर वो फसल आके मार्च में उतरेगी। तो मार्च में किस रेट थे आबादगारों से गंदम खरीदी जाए। तो इस साल जो गंदम की इमदादी कीमत थी वो 2200 रुपये फ़ी मन के हिसाब से फ़ी 100 किलोग्राम की कीमत 5,500 रुपये थी। उसको बढ़ाकर अब 10,000 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम गंदम की बोरी के रेट किए गए हैं, यानी 4,000 रुपये फ़ी मन। अब इसका अंदाज़ा लगाएं कि जब इमदादी कीमत, ये ओपन मार्केट के रेट नहीं बता रहा हूँ, कि इस रेट पे ख़रीदी जाएगी, 100 रुपये किलो गंदम हो तो आवाम को आटा किस रेट पे मिलेगा। अभी भी 110 से 125 चल रहा है। और आपको अभी से नाज़रीन मैं आगाह कर दूं कि ये आटे के रेट अब ये नहीं रहेंगे। दिसंबर और जनवरी में मेरी बात आप नोट करके रखें कि ये 150 रुपये तक बिल्कुल जाएंगे। वो उसके जो मेकनिज़म है इनके पास क्या है, अब ये इन्होंने रेट तो रखा है, लेकिन अब देखें अब अच्छा उसमें ये बात आई कि ये गंदम के रेट बढ़ाने की इसके लिए ज़रूरत पेश आई कि फसलें तबाह हो गई हैं। ज़ाहिर है 35-40 लाख एकड़ फसलें जब तबाह हो तो ग्रोवर्स को तो वो नुकसान है ही, लेकिन ग्रोवर्स का ठीक है उसमें फ़ायदा होना चाहिए। कितने गंदम के रेट होने चाहिए, क्या 10,000 रुपये? ग्रोवर्स को सपोर्ट देने के लिए और भी कई रास्ते हैं। आप उनकी मदद करें, आप उन्हें कर्ज़े दें, आप उनके कर्ज़े माफ़ करें, आप उनको मुआवजा दें जिस तरह बाकी मुतासरीन को दे रहे हैं फ़ी एकड़ के हिसाब से। उनके लिए खाद मुफ्त कर दें, उनके लिए आप बीज मुफ्त कर दें, ज़राई अदात मुफ्त कर दें। और अगर ये कम रेट रखते गंदम का तो वो हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब वो एकदम से 82 एक साल में 82% का जंप, यानी 4,500 रुपये बोरी का रेट गंदम का जब बढ़ गया तो फिर क्या होगा। और कैबिनेट में एक मसला ये भी आया कि यरवां सीज़न के दौरान जो अक्टूबर से गंदम की रिलीज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध करने जा रही है, उसकी इशू प्राइस क्या रखें, कीमत अजरा उसकी क्या होना चाहिए। तो वो भी एक कमेटी बनी है, उसमें मुशीर ज़राअत वो जो जिसको सिंध जो है वो वीनस नज़र आता है, वो ज़राअत के मिनिस्टर हैं, मुशीर हैं। मंजूर वसान साहब वो भी हैं, वज़ीर खुराक मुकेश चावला साहब भी उस कमेटी में शामिल हैं। और बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ के वो है, तो बेसिकली वो भी ग्रोवर, अच्छी बात है। इसमाइल राव साहब भी उसमें हैं, और 2-3 जो है नवीद कासम नवीद मामले खुसूसी एक और चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर सुहेल राजपूत साहब भी वो एक हफ़्ते के अंदर वो तयन करके। अब मुझे जो लग रहा है कि वो जो तयन होगा वो पंजाब ने भी कर लिया है 5,750 रुपये, मेरे ख्याल में 2300 रुपये फ़ी मन के हिसाब से, तो वो वही रखेंगे। अब उसमें ये तो होगा कि बज़ाहिर ये इसीलिए इशू प्राइस कम रखेंगे कि आवाम को सस्ता आटा मिल सके। आवाम को सस्ता वस्ता आटा नहीं मिलेगा नाज़रीन। मैं अभी जो बताऊं जिस रेट पे ख़रीद रहे हैं, जब ये गंदम रिलीज़ होगी तो फिर क्या होगा, हाँ थोड़े 5-10 रुपये रेट कम आएगा थोड़े टाइम के लिए, फिर वो बढ़ जाएगा क्योंकि इनके पास वो इतनी गंदम है नहीं, वो इतनी वो 100% तो रिलीज़ करते नहीं हैं। और जो इनकी पॉलिसी है गंदम देने की, वो गधा घोड़ा एक है, वो चोर फ्लोर मिलों के भी जाती है, वो ओपन मार्केट में बेच के वही गंदम जो है जो ग्राइंडिंग करने वाली मिलें हैं उनको मिलती है। यानी
अब अंदाज़ा लगाएंगे एक मिल 24 घंटे चले, एक चले ही नहीं या 8 घंटे चले, तो ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो इनकी कमाई का ज़रिया है। अब फ़ी बोरी पे ये तो कहेंगे कि ओपन मार्केट अब गंदम 9,000 रुपये पे हो गई है, उसका भी मतलब बताता हूँ कि वो क्यों हो गई है। तो जब इतना मार्जिन, जिनकी कोशिश होती है कि ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा हो, हमारे कम हो, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी बोरी गंदम के हिसाब से कमीशन बटोरने का मौका मिला। ये 1000-1500 रुपये बोरी पे जो ये अभी सूरत हाल चल रही है, ये जब कमीशन रखेंगे तो आवाम को आटा कैसे मिलेगा? अगर 5700 रुपये 5800 रुपये गंदम का रेट, तो आवाम को 70 रुपये तक आटा मिले। लेकिन वो उसमें ये चालाकी करेंगे कि सरकारी आटा, सियासी आटा वो मिलता नहीं है, उसी की आड़ में सारी फ्लोर मिले और ये कमीशन माफिया, महकमा खुराकी, ये सारी मुनाफाखोरी करके आप यकीन जानिए आटे के रेट कम नहीं होंगे। और हुआ क्या है, अभी जो गंदम के मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपन मार्केट में रेट 9,000 रुपये बोरी तक, वो क्यों है? वो भी इन फूड डिपार्टमेंट वालों की कमीशन माफिया की वजह से व्यापारियों ने ये गंदम रवा सीज़न के दौरान 5,500 से 5,800 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम के हिसाब से ख़रीदी थी। अब वो 9,000 रुपये में बेच रहे हैं। कोई है उनसे पूछने वाला? जब फ्लोर मिलों को गंदम 9,000 रुपये मिले तो ज़ाहिर वो ओपन मार्केट के हिसाब से ही वो सारा आटे के रेट निकालेंगे। तो ये है नाज़रीन कि वही उम्मीद ये खुद हुकूमत सिंध ने एक मुस्तकिल अब आटा महंगा रहने की बुनियाद रख दी, अब इसको आप भूल जाए। अब आपको बताऊँ कि जरदारी साहब का फैसला, ये जो गंदम के रेट हुए हैं ये सिंध कैबिनेट ने किए। सिंध कैबिनेट मतलब क्या? सिंध कैबिनेट नहीं, जरदारी साहब के पूछे बगैर नहीं होते। ज़ाहिर है वो पार्टी हेडें, पहले भी हमने 2008 में भी देखा था कि ये हुआ। ये तो हुकूमत सिंध ने तो 10,000 रुपये फ़ी बोरी के रेट मुकर्रर कर दिए। पंजाब ने क्या किया है? पंजाब ने किया है तकरीबन 7,500 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम गंदम की बोरी का आइंदा सीज़न के लिए रेट रखा है। अब पंजाब और सिंध में 2,500 रुपये का फ़र्क। और ये भी जहन में रहे कि सिंध गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया है उसकी एक वजह यह भी है कि आइंदा साल इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन होने हैं, और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का जो वोट बेस वो एग्रो बेस्ड है, ज़राअत ये वो, तो उनको भी उसको भी मद्देनज़र रखा गया है। अब पंजाब में जब 7,500 रुपये फ़ी बोरी गंदम के सपोर्ट प्राइस हो तो और यहाँ पे 10,000, तो अब पंजाब का ग्रोवर क्या करेगा? हमारे जो मुल्क में गंदम की पैदावार होती है उसमें से 70% 65% वो पंजाब में होती है, सिंध में 17-20%, बाकी सूबों में वो थोड़ी बहुत गंदम की पैदावार होती है। अब वो जो 70% गंदम की पैदावार करने वाला, वहाँ का ग्रोवर कहाँ जाएगा? हमने गुज़श्ता साल भी देखा था कि जब गन्ने के रेट सिंध ने ज़्यादा रखे और पंजाब ने कम रखे तो उल्टी गंगा बह रही थी। वैसे तो सिंध का गन्ना पंजाब में जाता था, ये JW जड़ा वालिया, ये जहांगीर तरीन साहब की सबसे बड़े वो शुगर इंडस्ट्रीज़ उसी की है। लेकिन वहाँ से हमने देखा कि कितना रहीम यार खान में पहले बिल्कुल देखा, मेरे पास आज भी वो चीज़ रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं कि एहतजाज, और यहाँ तक गवर्नमेंट ने यहाँ सिंध में गन्ना आने से रोक दिया कि खुदाई कर दी, सड़कें खोद के उनका रास्ता बंद कर दिया, लोग सड़कों पे आ गए ग्रोवर्स। ज़ाहिर है उनको 4 पैसे ज़्यादा जहाँ मिलेंगे वो करेंगे। और अब क्या होगा? अब जब गंदम आएगी वहाँ 7,500 रुपये फ़ी बोरी का, यहाँ 10,000, अब भी यही होगा सारी गंदम। अब पंजाब फिर कहाँ खड़ा होगा? और सबसे बड़ा ये हमने देखा कि 2 साल पहले जब PTI की वफाकी हुकूमती खान साहब खुद जो है वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त भी ये आया था कि फ़ी मन गंदम की इमदादी कीमत 1,400 रुपये थी, उससे बढ़ाकर हुकूमत ने 2,000 रुपये कर दी थी, यानी 5,000 रुपये बोरी पे कर दी थी। तो उस वक्त भी ये एहतजाज हमें नज़र आया था। क्यों कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने पहले तो नहीं 2,000 ज़्यादा है, 1,600 रखें, 1,800 रखें, इस पे जो है वो होती रही बातचीत, सियासत। ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी। अगर वो माने तो फिर ग्रोवर उसके गले पड़ जाए, इतना फिर ऐलान किया क्यों? तो उन्होंने कम नहीं किया। आखिर पंजाब गवर्नमेंट का जो एहतजाजी तहरीक पंजाब में जो शुरू हुई, पंजाब गवर्नमेंट को उस वक्त बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, उनको भी 2,000 रुपये वो करनी पड़ी थी। अब देखें, अब ये या तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को या आसिफ जरदारी का फ़ैसला कबूल करना पड़ेगा कि 10,000 रुपये वो भी रेट करे, वरना एक थी एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। और ज़ाहिर है वो नेचुरल है कि एक सूबे का ग्रोवर वो 10,000 रुपये में गंदम दे और दूसरा जो है वो 7,500 रुपये में। ये कैसे होगा? ये सारे आबादगार, ये छोटे आबादगार, किसान, काश्तकार पंजाब में ये यकीन जानिए ये सड़कों पे होंगे। चलो अभी तो बुआई हो रही होगी, अभी फसल की तैयारी भी होनी है और इलेक्शन का साल भी है। ये कितना गले पड़ेगा पंजाब गवर्नमेंट के। अब उनके पास ये 2 रास्ते। अब उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है कि ये अब चारों सूबों में गंदम के रेट है वो। और मैं आपको यकीन से बता दूं कि जरदारी साहब ये फ़ैसला कबूल नहीं करेंगे, कहेंगे कि हाँ 10,000 ही रहे, क्योंकि इलेक्शन का साल है, लोग वैसे तपे हुए हैं, सैलाब मुतासरीन बेचारे सड़कों पे हैं, एक रोटी के निवाले के लिए तरस रहे हैं। तो जब 10,000 रुपये गंदम का रेट होगा तो फिर आटा किस रेट पे आपको मिलेगा?
तो ये बड़ी उलझन पैदा हो गई है पंजाब हुकूमत के लिए। अब देखें कि जरदारी साहब का फ़ैसला कबूल करते हैं या रेट बढ़ाने का वो भी ऐलान करते हैं। ये इस तरह का मामला नहीं चलेगा। बाकी मैंने आपको बताया नाज़रीन कि वो एक अफसर जो रोज़ 30-35 लाख रुपए जेब में ब्रीफ केस भर के वो जाता था, वो कहाँ का है? वो भी महकमा खुराक का किस्सा है। डायरेक्टर फूड इमदाद शाह, वो उन्होंने एक पहले तो नेटवर्क बनाया, वो पहले वर्किंग करते हैं कि हाँ ये कहाँ कहाँ से पैसा कैसे आए। मुझे याद है कि ये 3-4 हफ्ते की पहले की बात है। उन्होंने देख लिया कि कराची में इतनी चक्कियाँ हैं, हमारे पास वो कोटा के लिए नहीं आती, क्यों खांचा पकड़ो। फिर एक मुलाजिम है, उसको मलीर में भेजा, एक राजपुरों की चक्की है, मेरे पास वो इतला पहुँची। उनको कहा कि भाई आप ये आपके पास फूड ग्रीन लाइसेंस नहीं है, ये हम आपकी बंद करते हैं। उन्होंने लोग बुला लिए कि भाई हमने तो अप्लाई भी किया हुआ है, डिप्टी डायरेक्टर के पास हमारा केस पड़ा हुआ है, आप कैसे बंद कर सकते हैं? आओ तो हम मीडिया को बुलाते हैं, ये करते हैं। और सारा वो खांचे के लिए था। और वहाँ का एक यहाँ का कराची का एक है तो असद अल्ताफ़ मक्सी, जिसको DFC लगाया गया है, खिलाफ ज़ाब्ता नॉन कैडर, वो उन्होंने सारे कराची और बाकी हर ज़िले में उनके वो छाड़ते लगे हुए थे कि चक्कियों के केस फ़ी चक्की 1.5 लाख रुपए ये मौसूफ लेता था। बाकी था तो 2.5 लाख रेट, बाकी जो ले आते थे उनकी भी कमीशन। इन्होंने धड़ाधड़ चक्कियों की कोटा वो करना शुरू। रोज़ 25-30-35 लाख रुपए वो ब्रीफ केस भर के रोज़ जाता है। तो ये मेरे ख्याल में ये था जुम्मे की बात है कि वहाँ का जो एसोवीट है तुराब, वो बगैर सिंह वाला जकूटा, वो भी बड़ी पहुँची बात है। उसका बताता हूँ कि वो क्या करता है। वो सेक्रेटरी साहब के पास आए कि सर ये जुल्म में मैं ऐसा हूँ, सारी चक्कियाँ इस तरह हो रही है और ये वो इस तरह के मामलात, अब हम क्या करें? डायरेक्टर साहब रोज़ इतना करके ये ऐसे 1.5 लाख रुपए का रेट खुला है और वो कर रहे हैं। ऐसे में मुझे जो इतला है क्या वो है, वहाँ भी एक वो टेक्नोक्रेट है, वहाँ के डिपार्टमेंट के ये अफसर हैं, एडिशनल डायरेक्टर फिनांस कायम खानी साहब, खालिद कायम खानी, वो भी सेक्रेटरी के पास आए। उन्होंने ये शिकायत की कि सर वो हमारे पास गंदम है नहीं, फ्लोर मिलों के लिए पूरी गंदम नहीं है, ये इतनी चक्कियाँ ये कोटा ये होती जा रही है, तो ये कहाँ से गंदम पूरी होगी, किस किस को गंदम देंगे? तो ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ कि सेक्रेटरी साहब ने, राजा खुर्रम शहजाद ने डायरेक्टर को बुलाया कि भाई ये चक्कियों का क्या मसला है? कि क्या चक्कियों का मसला है? कि ये मैं कर रहा हूँ कि हाँ वो लोग हैं दायरे, चक्कियों की कोटा तो देनी पड़ेगी आवाम के लिए, ये सारा मफाद आवाम में। उन्होंने कहा कि भाई ये बंद करें, हमारे पास फ्लोर मिलों को गंदम पूरी देने के लिए नहीं है, आप ये चक्कियों की भरमार कर रहे हैं, इतने पैसे इतने मामला था। ये सेक्रेटरी के कमरे की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे ये मामला हुए। फिर सेक्रेटरी साहब ने क्या किया कि उनके अख्तियारात वो ख़त्म कर दिए, उस वो ही वो जो एसो है वीट तुराब, उसको उन्होंने दे दिए कि बेटा आप करें। अब एसो वीट क्या करेगा? क्या वो मुफ्त में करेगा? पहले भी एक व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका रेट 1 लाख रुपए, उसमें 5,000 रुपये वो जो दानियाल चपड़ासी उसके थ्रू केस आए तो वो हो जाएगा, वरना कितना भी सोर्स लगाए नहीं होता। 95,000 उसके, फिर वो ऊपर तक ये वो। अब वो यूँ समझे कि ये जो सैलाब है, अब ये एक प्याला सैलाब का पानी का वो कंबर शहजाद कोट में, अब कंबर शहजाद कोट बचाना है, वहाँ से प्याला उठा के खैरपुर नाथन शाह में डाल दिया, फिर खैरपुर नाथन शाह को कुछ करना है तो फिर दादू में डाल दिया, फिर सेवन में डाल दिया, सारे इलाके डूबे। अब यही किस्सा है कि अब वहाँ जो डायरेक्टर फूड के पास वो एक प्याला था कमाई का, अब वो यहाँ आ गया है तुराब के पास। अब ये भी वही काम करेगा, ये क्या करेगा? हाँ थोड़े रेट ये कम रखेगा, और वो हर साल ऐसे ही यूरोप के दौरों पे तो नहीं जाता है 17 ग्रेड का एक मुलाजिम, एक सेक्शन ऑफिसर। अब ये मामलात ऐसे चलेंगे, मतलब ये अब इस ब्रीफ केस से पैसे उठा के अब इस ब्रीफ केस में डाले जाएंगे। ये सैलाब की तबाहकारियों की तरह ये तबाहकारी करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ चक्कियों का कोटा नहीं होगा। हाँ बाकी मेरी ये इतला है कि सेक्रेटरी साहब ने जो पुराने वो जो डायरेक्टर के कुछ जो चक्कियों के मामलात वो भी थोड़े रोक दिए थे। अब देखें कि क्या होता है। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।